बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा गेट ब्रांचेस है। नॉर्मल प्रोजेक्ट में हम लोग जब काम करते थे, एक ही लाइन ऑफ कोर्स होता था जहाँ पे हम लोग कमिट करते जाते थे और एक स्टेप पीछे जाते जाते हमारे पॉइंटर्स लास्ट कमिट को पॉइंट किए जाते और इसी तरह हमारा जो है लिस्ट है वो टाइमलाइन में आगे बढ़ता रहता। अगर हम यहाँ इस पॉइंट से अगर चाहते हैं कि कोई तजर्बा कर लें या कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोई और कोड पे, जो कि हमें 100% जो है ना, हम नहीं चाहते हैं उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे मेन कोर्स ऑफ ब्रांच पे हो, वो एग्जीक्यूशन या कोई एरर्स वो उसकी वजह से जनरेट हो। तो हम कर सकते हैं कि यहाँ से हम एक नया ब्रांच शुरू कर लें और जब नया ब्रांच बनाएंगे हम, वो इस तरह कुछ दिखेगा। तो वो एक पॉइंटर है जो इस मेन पॉइंट पॉइंट कर रहा है हमारे लेटेस्ट कमिट को। अब अपना हेड जो है अगर इसके पास ला के यहाँ से कमिट शुरू करते हैं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इट विल नॉट डिस्टर्ब द मेन कोर्स ऑफ लाइन। आप यहाँ पे मैंने ये ग्रेड आउट किया हुआ है फ्यूचर कमिट्स के लिए मास्टर का। अगर मास्टर मजीद ज़िंदगी मतलब बाद में जो है वो कमिट करता रहे तो वो पीछे पीछे इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। ये हमारा मेन ट्रंक है इस ट्री का। जबकि हम चाह रहे थे कि ये जो ब्रांच है ये टोटली एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट है या जो भी हम लोग कर रहे हैं या कोई बग्स फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इस पे जाके हम अपने हेड को पॉइंट करेंगे और कमिट्स करते रहेंगे, एक नई ब्रांच शुरू हो जाएगी जो कि इट इज़ टोटली नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस ऑन द मेन कोर्स। ये मास्टर जो है बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यू अपना काम जारी रहेगा अगर वो कमिट करता रहता है, न्यू करके आगे बढ़ता रहेगा। जबकि हमारा जो ये फीचर है, जब तक हम फुली सेटिस्फाई नहीं होते हैं इस फीचर से, इस ब्रांच से, तो हम इस पे काम करते रहेंगे सेपरेटली, फुली आइसोलेटेड विद द मेन ब्रांच। ये जब हम फुली सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ ये सारा जो है ना ये फीचर हम लोग जो ऐड करना चाह रहे हैं ये फुली जो है ना अभी वर्किंग कंडीशन में, तो ये बेसिकली उसी लाइन को पॉइंट कर रहा था जो इससे पहले आ रहा था। अब इसके बाद यहाँ से फिर हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ पे भी मास्टर होगा, लेट सपोज यहाँ पे मास्टर था, तो अब हम यहाँ से इसको पॉइंट करने की कोशिश करेंगे, बैक टू मर्ज करने की कोशिश करेंगे कि जो भी ये नई एडिशन है वो इस कोड के साथ मर्ज हो जाए। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। तो वी विल टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। लेट्स गेट इनटू हाउ टू क्रिएट ब्रांचेस इन गिट। ओके, टर्मिनल पे सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारे पास कितने ब्रांचेस हैं। तो हमारे पास इस वक्त हेड जो है एक ही ब्रांच को पॉइंट कर रहा है और जो हमारा मेन ब्रांच है। तो ब्रांच बनाने का तरीका हमारे पास ये है, मैं पीछे आऊँगा यहाँ पे और यहाँ से मैं कहूँगा कि गेट ब्रांच और मैं नाम दूंगा, लेट सपोज मेरा कोई नया फीचर है, न्यू फीचर करके मैं यहाँ से एंटर करूँगा। दोबारा से मैं गेट आपको दिखाता हूँ, गेट लॉग डैश डैश वन लाइन, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त न्यू फीचर इसी के साथ ही इसी लाइन पे आ रहा है फ़िलहाल के तौर पे। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम ओके। तो अब मैं चाहता हूँ कि हेड बजाय कि मेन को पॉइंट करे, वो जो है मैं चाहता हूँ जितने भी कमिट्स हो वो नए ब्रांच पे शुरू हो जाए, जिस तरह हम लोग का जो जीयूआई जो मैंने स्लाइड शो बनाई थी उस तरह। तो गिट चेकआउट के थ्रू भी कर सकते हैं, इससे पहले हम लोगों ने किया था पिछले वीडियोस में, अगर आपको याद हो मुख्तलिफ कमिट्स पे हम लोग स्विच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्रांच स्विच करने के लिए हम लोग एक कमांड यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्विच, और मैं नाम दूंगा अपने नए ब्रांच का। तो स्विच टू ब्रांच न्यू फीचर, दोबारा से लॉक करके चेक करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ऊपर हेड जो है वो बजाय कि मेन को डायरेक्टली पॉइंट करने से बजाय वो न्यू फीचर को जो है डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह जो है हमारा इस वक्त नया ब्रांच शुरू हो चुका है। इफ़ आई स्विच बैक टू द सेम स्क्रीन दैट वी वर वर्किंग बिफोर, आप यहाँ से देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो हेड का सिस्टम है वो मेन मास्टर की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है। तो इट्स नॉट पॉइंटिंग अप हेयर, ये ऑलरेडी दरअसल इस पोजीशन तक जो है ना ये हेड यहाँ तक इसको पॉइंट कर रहा है अभी फिलहाल इस तरह करके। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू आवर कोड। So let's list the directory and see what are the files. Let's append या कोई changes कर लेते हैं किसी भी फाइल में, उसको commit कर लेंगे, फिर जाके देख लेंगे अपने मेन ब्रांच में आया वो changes वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिस्ट करूँगा, मेरे पास इस वक्त test.txt है। लेट्स कैच दिस फर्स्ट, देखते हैं उसमें अंदर क्या है इस वक्त। इस हालत में जो है ना इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, उसमें लिखा है माई
माई न्यू एडिशन टू द फाइल। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस तरह करके हम कुछ भी एको कर सकते हैं उस फाइल में। मैं कहता हूँ दिस इज़ ए न्यू एडिशन, वो पहले भी यही था न्यू एडिशन। तो मैं इस तरह करता हूँ कि न्यू ब्रांच एडिट दिस लाइन। ठीक है, तो मैं इसको अपेंड करता हूँ अपने, इस फाइल का नाम था test.txt, इंटर करता हूँ और दोबारा से इसको लिस्ट करके कैट कर लेते हैं ताकि पता लगे कि वाकई इस फाइल में ये चीज़ जा चुकी है। उप सॉरी, मैंने मिस स्पेल किया हुआ है, test.txt ना कि text.txt। ठीक है जी, न्यू एडिशन वाली चीज़ जो है ना इसमें आ चुकी है। अब मैं यहाँ इसको कमिट स्टेज करके कमिट करके वो कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं। ठीक है, स्टेज मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ गेट स्टेज, मैं कहता हूँ डॉट एवरीथिंग, फिर कहता हूँ गेट कमिट, और कमिट के लिए मैं एक मैसेज दे देता हूँ न्यू लाइन फॉर द न्यू ब्रांच, स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉरगेट अबाउट इट फॉर नाउ, ऑल गुड। लिस्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास फाइल है। लेट्स स्विच बैक टू अवर मेन एंड सी इफ दिस फाइल इज देयर। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कौन सी कमांड यूज़ करूँगा, ऑफ कोर्स गिट स्विच टू मेन, इंटर करूँगा। तो मेरा इस वक्त जो है मेन, आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं कि मेरे पास जो ये रिबन है वो भी मेरे नए ब्रांच को पॉइंट कर रहा था थ्रू आउट। ठीक है जी, अब जब मैंने यहाँ से ब्रांच स्विच किया, आप नोटिस कर लें कि वापस ये जो है मुझे मेन पे पॉइंट कर रहा है। तो लिस्ट कर लेते हैं, कैट कर लेते हैं अपने फाइल को दोबारा से, test.txt को दोबारा देखते हैं। ये हमारे हिसाब से उसी पुराने ओरिजिनल फाइल को पॉइंट कर रहा होगा जो विदाउट एडिशंस या कोई भी थी। ठीक है, रिमेंबर दैट दिस वाज आवर ओल्ड फाइल। सो बेसिकली कहने का यही है कि जो हमारा मेन ब्रांच है वो बेसिकली उसी तरह कंटिन्यू अपनी जर्नी रखेगा जिस तरह पहले था। यही इस वीडियो का मकसद था, आपको सिखाने के लिए कि नया ब्रांच जो है ना वो बिल्कुल एक नया रास्ता अपने लिए अपना लेता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग सो फार एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। थैंक यू।